हाय गाइस, वेलकम बैक टू शॉनी क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक बात बहुत प्यार से, बहुत ही ध्यान से सुनिए। इंग्लिश मैथ पढ़ लीजिए, दो दो तीन तीन चार चार घंटे पढ़ लीजिए, बाकी आप कर ले जाएंगे। इंग्लिश मैथ अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी दिक्कत हो रही है तो बता दीजिए, इंग्लिश में भी मैथ में भी जहाँ हो रही वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियोस पढ़ा दूँ ताकि दिक्कत खत्म हो जाए। अपने आपस में बात कर लीजिए, आप लोग अपने ग्रुप में कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही वो टॉपिक बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो वो टॉपिक बता दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो जो आप कहेंगे वो मैं करवा दूंगी। आपका सोल्यूशन निकलना चाहिए, वो मेरा काम है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है? बेल को रिंग करना है। तो मंदिर में आया है तो घंटी तो बजाना पड़ेगा ना, तो अपनी बेल को आप लोग रिंग कर दीजिएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर क्लास दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब आज जो स्टार्ट करवा रही हूँ वेरी शॉर्ट है, 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ें होंगी सब करेंगे, दिक्कतें आएंगी तो उसको सॉल्यूशन भी निकलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाना है आपको। 2 से 3 या 3 या 4 मैक्सिमम, 3 वैसे मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो 2 ही मिलता है। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। एक्टिव में आपको दिया रहेगा, कभी कभी आपको एक्टिव पैसिव में देता है, एक्टिव में भी करना है। ठीक है, एक क्लास मैंने ली थी, बहुत बेसिक सा है। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही आपको चेंज करना है एक चीज़। और फिर उसके बाद जो है आपको ये भी मैंने बताया था कि सब पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। एक्टिव वॉइस में सारा काम जो होता है वो सब्जेक्ट ही करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट राजा होता है। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो राजा होता है। एक बार इसको यहाँ पर राजा बनाया जाता है, एक बार इसको राजा बनाया जाता है। यही एक सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। और सेंटेंस वही रहेगा, सेंटेंस को चेंज नहीं किया। तो एक्टिव से पैसिव बनाने में मीनिंग कभी नहीं चेंज होनी चाहिए। मीनिंग चेंज कर देंगे तो सब गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है? पवन किल्ड अ स्नेक। पवन एक लड़का है, पवन, ठीक है। पवन किल्ड अ स्नेक, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। पवन यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे मैम पवन एक सब्जेक्ट है। किल्ड यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। और क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक है। पवन ने सांप को मारा, किसको मारा? सांप को मारा, तो सांप यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया, एक दिन क्लास भी ली थी, बोला कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब एक्टिव है, ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव है। पैसिव में चेंज करना, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ले जाओ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आओ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव में चल रहा है, पैसिव में बनाना, इसको उठाओ और यहाँ ले आओ। ये है पवन, पवन क्या है, सब्जेक्ट है, ये एक्टिव में है, पैसिव में जाएगा तो यहाँ पर ले जाओ। स्नेक की जगह पे पवन को कर दो, पवन की जगह पे स्नेक को कर दो, तो पवन यहाँ पर उठेगा, पवन उड़ के जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय जब कभी भी किसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जो करता होता है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, उसको हम बाई के द्वारा लगाते हैं, बाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो वहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उड़ के यहाँ पर आया, उठ के आया, तो यहाँ पर बना स्नेक। पैसिव में चेंज करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। और बर्ब की थर्ड फॉर्म वही सेम फॉर्म यहाँ पर रहेगी, किल्ड हो जाएगी, और बाई पवन। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस सिंपल सा दिया हुआ था, एक्टिव में दिया था, सेंटेंस था पवन किल्ड अ स्नेक। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय पवन, करेक्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यार से आगे चलते हैं। देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, उसमें थोड़ी सी एक फॉल्ट है, वो गलती क्या है वही आपको करेक्ट करना है। सेंटेंस यहाँ पे है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स वर, जो ये वो होते हैं पशु होते हैं ना, ग्रेजिंग, ये ग्रेजिंग का मतलब क्या है, चरना, ठीक है। पशु जो हैं जो चरते हैं, वही चीज़ यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि मतलब पशुएं चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं फील्ड में। तो यहाँ पर देखिए जो कैटल्स दिया है ये यहाँ पर गलत है। ये गलत सिर्फ सेंटेंस में एक ही गलत है, क्योंकि कैटल जो हो, कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं है। कैटल जो होता है वो खुद में अपना एक प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल का मतलब है कि एक से ज़्यादा गाय भैंस, ठीक है, एक से ज़्यादा जो है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कैटल्स यहाँ पर जो एस लगा दिया गया है इसीलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसीलिए यहाँ पर कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल खुद ही एक प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ढेर सारी गायें हैं तो इसलिए एस लगा देंगे, जी नहीं, ये खुद में एक कलेक्टिव नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है। ये कैटल खुद में एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ढेर सारी गायें हैं। कैटल जो है यहाँ पर ढेर सारे पशु हैं, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में खुद प्रयोग होता है, उसको एस लगाकर आपको प्लूरल नहीं बनाना होता है। ये मत सोचिए कि आप उसमें एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये कैटल्स गलत हुआ। आगे आ जाओ।
आइडेंटिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन को एक ना संज्ञा को खोजना है। सुरेश लीव इन प्रयागराज, तो यहाँ पर दो ही संज्ञा, एक तो सुरेश है और एक सुरेश जो है प्रयागराज में रहता है, तो यहाँ पर दो नाउन है। अच्छा प्रश्न है, फ्री का नंबर दिलाने वाला प्रश्न यही होता है। आगे आइए, चले आगे, 4 देखिए। अब एक प्रश्न है इनडायरेक्ट में, ये सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन प्रश्न आता है यहाँ पर। प्रश्न में देख लीजिए, एक दिन अब आप सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज वाला करवा देती हूँ, एक्टिव की पूरी एक्सरसाइज एक चैप्टर में दे दूँ और इनडायरेक्ट की दे दूँ। बहुत सिंपल रूल में बताऊँगी जो एक आम भाषा में है, आपको समझ में आएगा। देखो बहुत रूल उसमें है, वो पूरा नहीं बताऊँगी, आधा ही बताऊँगी क्योंकि उससे ज़्यादा आपको आएगा ही नहीं और टाइम बहुत कम है। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट में आपको दिया गया है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है इसके है रूल, पढ़ा दूंगी, मैंने इसको नहीं पढ़ाया लेकिन अब आया हुआ है तो थोड़ा सा बता दूंगी ज़रूर। यहाँ पर सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इनडायरेक्ट में जब चेंज करना है तो यहाँ पर सेड टू की जगह हमेशा आस्क्ड मी, आस्क्ड हो जाता है या टोल्ड भी हो जाता है। यहाँ पर दिया है ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट माई नेम वॉज। ठीक है, ये जो चेंज करने का रूल है इसको मुझे आपको पढ़ाना होगा तभी आप इसको कर पाएंगे और मुझे प्रैक्टिस भी आपको करवानी होगी, वरना आपको दिक्कतें होंगी। मुझे समझ में आ रहा है, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, मैं इसका प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो इनडायरेक्ट करेक्ट बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, व्हाट माय नेम वॉज। ठीक है, ये मैं आपको चेंज बताऊंगी तभी आप कर पाएंगे, चलिए बता दूंगी। आइए 5th देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब, एक वर्ब को फिल करके फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। बताइए यहाँ पे क्या है, कमला हैज़ डैश ए लेटर, कमला है, कमला हैज़ डैश अ लेटर, रोट अ लेटर या रिटन अ लेटर, बताओ क्या होगा। 2020 का प्रश्न आया हुआ है, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, कहा जा रहा है फिर कि कमला हैज़ डैश अ लेटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन दिया गया है, तो यहाँ पर रिटन फिल किया गया है। ये आप जान रहे हैं यहाँ पर जो रिटन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, रिटन क्या होता है, राइट, रोट, रिटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमला हैज़ रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर रिटन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होगा 5th के लिए, तो जो सही वर्ब है वो रिटन है ना कि रोट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव, निगेटिव में चेंज करना है लेकिन मीनिंग नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिसमें आपको चेंज करने के लिए दिया जाए आप उसमें चेंज करो, लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका अर्थ बदल दो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया था, मुकेश इज़ वाइजर देन श्याम, मुकेश एक लड़का है और वो वाइजर है श्याम से, वाइजर का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान, ठीक, मतलब समझदार है। मुकेश एक लड़का है जो समझदार है श्याम से। अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। 2020 का प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामर सेक्शन ज़्यादा पढ़िए, वो प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, तो कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यहाँ पर क्या बताएंगे, वाइजर का मतलब समझदार होता है, तो आप सिंपल सा लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मैंने बताया भी है और प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया हुआ था, विद आंसर दिया हुआ था। तो यहाँ पर है श्याम इज़ नॉट वाइजर देन श्याम, श्याम इज़ नॉट वाइजर देन, निगेटिव में भी हो गया और मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ कि श्याम जो है वो ज़्यादा समझदार नहीं है, किससे, मुकेश से। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने बताया है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, आई होप टू पास, आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप टू पास सिंपल में दिया है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ठीक है, करिए, समझ रहे हैं, 2017 में आया हुआ है, कैसे पता है, इसका राइट आंसर है आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, आई होप दैट आई विल पास। जब कभी भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में हम चेंज करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का और सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो दैट है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और यहाँ पर ये जो विल है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमको पहचानने के लिए समझते हुए चलिए कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस में दिया है और कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हम हमेशा उसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए चेंज करते हैं। तो हमको सिंपल में सेंटेंस दिया हुआ था आई होप टू पास द टेस्ट, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या है, दैट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, विल है, इन दोनों का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया गया है। आगे आइए, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट में बदलना है, 2018 में आया था, हो सकता है आ जाएगा। तो पास के जो है 19, 21, 20 ये सब थोड़ा लगा लीजिएगा, 14, 15 वाले नहीं दिखेंगे, 16 वाले भी उतने नहीं आएंगे, 18 तक हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा,
अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो हमेशा आप जाते हैं जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, ठीक। हम ये भी जानते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस फॉर्म हो जाएंगे, अशोक सेड टू ही, ठीक है, आधा आधा वाक्य एक प्रकार से, अशोक सेड टोल्ड का हम हमेशा इनडायरेक्ट में, अब टोल्ड का अपोजिट अब डायरेक्ट में ले आना है तो क्या होगा, सेड होगा, सेड टू होगा, ठीक है। अशोक सेड टू रमन, यहाँ पर दैट ही का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। कैन स्पीक इंग्लिश, तो कुड यहाँ पर थर्ड फॉर्म में थे तो कुड यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म में दिया है ना, तो कैन यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्या होता है, या वर्ब की फॉर्म्स याद करिएगा, अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूरा प्रॉपर सही तरीके से करना है तो फॉर्म आनी चाहिए, फॉर्म गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वहाँ पर थर्ड में दिया था, आपको इसको फर्स्ट फॉर्म में करना था, ठीक है, दैट को यहाँ पर रिमूव करना था, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर लगाना था, सेम चीज़ थी। ये वाला अगर आ गया कि आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है तो एकदम A1 क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाएंगे आप, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब एक्टिव वॉइस में चेंज करना, ये भी देखिए रिपीट हो गया है, यहाँ पर उल्टी उल्टी चीज़ें हुई हैं। पैसिव से एक्टिव में बनाने को कहा है, पैसिव में दिया है माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, ठीक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसिव में दिया है, यहाँ पर पैसिव में है, एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर पैसिव में माई बुक क्या है, सब्जेक्ट में है, बाय हिम क्या है, ऑब्जेक्ट में है। तो बाय हिम को क्या करना है आपको, बाय हिम को आपको सब्जेक्ट बनाना है और माई बुक को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तभी ये एक्टिव में आएगा। तो यहाँ पर है माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, तो कैसे बनेगा, इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो बनेगा, हिम का क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। तो ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक, और जो ये स्टोलन है ये आपका किस में फॉर्म में आएगा, आपको इसको किस फॉर्म में करना होगा, ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में मेनली सेंटेंसेस जो रहते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और जब हम वैसे वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की हम जो है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। स्टोलन यहाँ पर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन जो स्टोल है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म याद रखिएगा, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है क्या पता है, स्टील स्टोल स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन। स्टोलन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टोल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और स्टील का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टील स्टोल स्टोलन। आगे चलते हैं, क्लियर हुआ, उम्मीद है समझ में आएगा, नहीं आता एक बार दो बार तीन बार देखिए आ जाएगा, और प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम पे दे रही हूँ क्वेश्चन है, मुझे पता है कि दिक्कतें होंगी, क्वेश्चंस दे रही हूँ, प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए आ जाएगा, लगा लेंगे आप लोग। फिल द ब्लैंक्स है यहाँ पर, ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस। यहाँ पर एक TO है और एक TOO है, क्या सही होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, A1 क्वालिटी का प्रश्न है। पता है कैसे, देखो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आएगा ना और ऑप्शन वाले ये वाले आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए कैसे कुछ चीज़ें याद रहती हैं। अब यहाँ पर मुझे करना है तो ये चीज़ें मैं डायरेक्ट देख रही हूँ तो आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 और 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, यहाँ पर पहले समझिए कि ये जो TO है ये क्या है, ये एक प्रिपोजिशन है, और प्रिपोजिशन को फिल करना, प्रिपोजिशन कौन कौन से थे वो छांटना मैंने आपको 3 क्लास में बताया हुआ था, लाइव बताया हुआ था। तो यहाँ पर है ही इज़ डैश स्लो टू विन द रेस, तो यहाँ पर टू इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, ही इज़ टू स्लो टू। तो यहाँ पर ये जो टू है ये प्रिपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है जो इस सेंटेंस के लिए सुटेबल नहीं है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर टू भरना होगा। अब ये TOO क्या है पता है, ये एक एडवर्ब है, ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, और वो TO क्या था, वो एक आपको ये प्रिपोजिशन दिया हुआ था। और यहाँ पर सेंटेंस बना है कि ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, मतलब वो रेस को जीतने के लिए बहुत ही स्लो है। टू स्लो का यहाँ पर टू का मतलब क्या है कि ये टू यहाँ पर जो एडवर्ब है इसका मतलब बहुत धीरे धीरे है। अगर कोई दौड़ रहा है और धीरे है उसके साथ वो बहुत धीरे धीरे है, इसीलिए यहाँ पर टू फिल होगा, TOO ना कि टू होगा। दोनों में फ़र्क है, एक यहाँ पर एडवर्ब है, एक यहाँ पर प्रिपोजिशन है। इसका मतलब यहाँ पर जान रहे हैं क्या है, मतलब धीरे धीरे है। और रेस जीत किसी को यहाँ पर मतलब ये कहा जा रहा है कि वो रेस को जीतना है, अगर वो रेस जीतने के लिए बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा है। आगे चले, नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड, रेड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी। 4 ऑप्शन है, रेडेस्ट, रेडर, मोर रेडेस्ट और मोर रेडर।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही है। रेड का सुपरलेटिव डिग्री रेडेस्ट बनता है, और रेडर जो है यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री पूछा था, अगर कंपेरेटिव पूछ लेगा तो वो रेडर होगा। एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री दो से पूछे, EST इसका सिंबल पहचानने का है। अगर EST दिखे, यस्टी यस्टी जहाँ पर अस्ट अस्ट निकले, मुंह से आपके अस्त निकले, वो सुपरलेटिव होता है। जहाँ पर अर निकले वो कंपेरेटिव होता है। कंपेरेटिव में ER देख लेना, ठीक है, और सुपरलेटिव पूछे तो EST देख लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आगे आइए, कहीं कभी मोस्ट वगैरह भी लगाते हैं, मोस्ट रेडर, मोर रेडर, वो भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। एक सेंटेंस दिया है, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, मैं किसी से बात कर रहा था। बस नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी। बस क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस के फॉर्म में चेंज कर दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, आगे आप इसको ऐसे ही बताएंगे, लिख देंगे आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी, तो वो गलत नहीं होगा। कई तरीके से चीज़ें आप बता सकते हैं। आगे चलिए, पॉजिटिव में चेंज करना है, क्या करेंगे, पॉजिटिव में है, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। पवन जो है वो सबसे इंटेलिजेंट बॉय है, ये सभी बच्चों में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है। पॉजिटिव में चेंज करने का मतलब है कि सेंटेंस को सकारात्मक में चेंज करना, और अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। तो सिंपल बता दीजिए, अ फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, कुछ ही बॉयज हैं जो पवन के जैसे, मतलब पवन के लेवल तक इंटेलिजेंट है, नहीं तो पवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पवन ही क्या है, सबसे बड़ा है। आगे आइए, नेक्स्ट 14 देखिए, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एक प्रिंसिपल आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के सेकेंडरी स्टेज में। मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी पहले मातृभाषा सिखाई जाती है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर आपको इसको सिखाना है तो इसके लिए आप क्या क्या बता सकते हैं, जो प्रिंसिपल रहेगा, जो सीखने में हेल्प करे या सही लगे, इसके थ्रू आप उनको बता सकें कि ये ज़रूरी है, क्या करेंगे। तो यहाँ पर है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आप उनकी आदत बनवाइए धीरे धीरे कर कर। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहेंगे तब भी ये चीज़ कर पाएंगे। और आप बताएं, ये जो 14 क्वेश्चन है ना, इसमें आप जेस्चर भी बता सकते हैं, GESTURE, जेस्चर। मैं बोल रही हूँ, सीरीज अगर आप लोगों ने लिया होगा तो लिख लीजिएगा, इसी में तीसरा ऑप्शन ऐसा जगह भी दिया हुआ है अच्छी खासी, GESTURE, जेस्चर बता सकते हैं। एक आप बता सकते हैं, पता है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल CRITICAL, क्रिटिकल थिंकिंग THINKING लिख लीजिएगा। और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, एक जेस्चर और एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे एक ऑप्शन और डाल के 4 और 5 करके लिख लीजिए, 3 और 4 करके, ताकि आपको अगर छोटा वाला भी याद रहेगा तब भी आप लिख लेंगे, आंसर आपको सही होगा। आगे आ जाओ, 15 देख लो क्या है, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। सबसे बहुत जो दिक्कत आती है, इंग्लिश लोगों को नहीं पढ़नी आती, नहीं बोलनी आती, उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, एकदम दहकती हुई प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पहली है, प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन। लोगों को उच्चारण नहीं आता, सही बात है, गलत करते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर बार बार करेंगे तो चीज़ें, हम लोग को भी नहीं आता था, बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन पढ़ते 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 करते करते चीज़ें आने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, और जैसे मुझे देखिए हिंदी में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मैं फंस जाती हूँ बीच में, तो मैं आपको बोल देती हूँ, सेम टू सेम देख लो, आप लोग समझ लो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, जो मातृभाषा का रहता है, फिर उसी में आदत पड़ी रहती है, नहीं कर पाते हैं। एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन जितने भी उसमें नहीं आता है तो दिक्कतें होती हैं। या आप पता है, इस 15 में ना आप जो है ना और भी कुछ बता सकते हैं, जैसे आप बताएं क्या बता सकते हैं, इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश वोकैब, शब्द नहीं आते, शब्द पता ही नहीं है, शब्द ही नहीं आते, सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी तरीके से आप ये यहाँ पर इंग्लिश वोकैब बता सकते हैं। काफ़ी कुछ है, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम, एम से आप क्या समझते हैं, एम का मतलब होता है उद्देश्य। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आइए पहले इनका आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बता दूंगी, कभी नहीं, बहुत एकदम मस्त वाले क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एम, आप एम से क्या समझते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। Aim can be defined as a general direction of our educational intention that provide the basic establishing the objective. It is the guide that prescribe our moves in a specified direction for the attainment for the desired goal। ये काफ़ी लंबा रामायण दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ खास नहीं है, आपसे पूछा है एम क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग लिखना, इनका एम मत लिखना, ठीक है, ये इनका एम है, राजन सीरीज वालों का एम है, इनको मत लिखना, अपना एम लिखना कि आपको एम क्या है, जो आप प्राइमरी में गोल पा रहे हो कि नौकरी लेनी है, करना है,
वो अपना एम बताना। तो एक बता दे रही हूँ, बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बता दे रही, यहीं पर लिख दे रही हूँ मैं। समथिंग दैट यू इंटेंडेड टू डू, इंटेंडेड या इंटेंड भी लिख दो, इंटेंड टू डू, ये बेस्ट है, यही लिखना। आप और भी बना के लिख देना काफ़ी कुछ। मैंने यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय एम, इफ़ एनीवन आस्क मी शालिनी व्हाट डू यू मीन बाय एम, तो मैं यही बताऊंगी समथिंग दैट यू इंटेंड टू डू। आपको एक कुछ ऐसा करना जो आपको करने के लिए उस तरफ अग्रसर बनाए या उस रास्ते पे ले जाए जो आपको बढ़ने में मदद करे, आपको वहाँ तक गोल तक पहुँचाए। या तो इसमें एम का मतलब क्या होता है, गोल, या आप ये भी बता सकते हैं पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, पर्पज़ इन लाइफ। तो ये आपके एम से आता है, तो एम को अपने आप से लिखना होगा, प्रश्न अगर आ जाएगा 1 नंबर का तो। आगे आइए, नेक्स्ट है 17, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जो प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में, प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है वो कैसे शॉर्ट आउट होगी या वो कैसे बेस्ट तरीके से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर है। ड्रिल का मतलब पता है क्या होता है, अभ्यास करना, बार बार प्रैक्टिस करना, मतलब ड्रिल का मतलब। अगर आपको ये प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम आती है उस ऑब्जेक्टिव तक पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो कोई भी अगर किसी में गलती हो रही है तो उसको सही करने के लिए आपको उतनी बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी वो चीज़ें आती हैं। फिलहाल पहले यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर है, आफ्टर द मॉडल रीडिंग द टीचर शुड राइट अ डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाई वन। एक टीचर है जो रीडिंग करता है, उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको फाइंड आउट करके ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, फिर उनको एक बाई एक करके प्रोनाउंस करता है, उसके प्रोनाउंस करता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द टीचर आज 2 और 3 स्टूडेंट, 2 और 3 बच्चों से पूछता है टू प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड इंडिविजुअली। मतलब एक टीचर है, उसने कोई मतलब कोई आर्टिकल या कुछ भी पढ़ा, उसके बाद उसको उसमें टफ वर्ड को चुना, उसके बाद ले जाके बोर्ड पर लिख दिया। फिर टीचर ने पहले उसको खुद पढ़ा, फिर 2-3 बच्चों से कहा कि तुम पढ़ो। उसके बाद है, द सिलेक्शन ऑफ अ वर्ड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मीनिंग बट अ जनरल प्रोनाउंसिएशन। इसका यहाँ पर मतलब ये नहीं था कि आपको वहाँ पर वो मीनिंग बताएंगे, सिर्फ उनका मुद्दा था कि उनको वो पढ़ना आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए। द टीचर सेलेक्ट दोज वर्ड विच मे बी प्रोबेबली प्रोनाउंस रॉन्गली बाय, और फिर उसके बाद जो है जो बच्चे गलत पढ़ रहे थे उनको वो उसको सही करवा रहे थे। ये ठीक है, उनका अपना पर्पज़ है, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोनाउंसिएशन को सही करने की जो अभ्यास की बात है, इसको आप ध्यान रखना है क्या क्या, उनके की साउंड पर, जो वो बोल रहे हैं बच्चे उनके की साउंड पर एक लिख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो प्रोनाउंसिएशन करवाया जा रहा है बार बार, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेवलप द एबिलिटी, ABILITY एबिलिटी, एंड द डेवलप एबिलिटी एंड प्रोड्यूस इंग्लिश, PRODUCENGLISS। ठीक है, या आप बता सकते हैं, मैं बोल रही हूँ लिख लीजिएगा, मेरी वॉइस बाद में आकर इस क्वेश्चन में आपको रिपीट करिएगा, पढ़िएगा तब लिख लीजिएगा। या तो आप बता सकते हैं ड्रिलिंग, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम टू हेल्प स्टूडेंट अचीव द बेटर प्रोनाउंसिएशन बाय लैंग्वेज। तो ये यहाँ पर आपका ये भी 17 क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस पे बात है, दोनों में से कोई भी बता सकते हैं, सही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 18 बताया गया है, राइट डाउन द 2 एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। आपको ऑडियो विजुअल एड की जो है 2 एडवांटेज बतानी है कि 2 एडवांटेज क्या होती है। ऑडियो विजुअल जिसमें आपको सुनाई भी दे दिखाई भी दे, वही आपको सामग्री की बतानी है। तो यहाँ पर एडवांटेज बताएंगे, इंग्लिश इज़ अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड मेकिंग द ईजी। ऑडियो विजुअल की एडवांटेज ये होती है कि ये मत लिखना, कोई मतलब नहीं, यही सिर्फ लिखना कि ऑडियो विजुअल एड मेकिंग अ लैंग्वेज ईजी। इंग्लिश की भाषा को ऑडियो विजुअल लैंग्वेज एड जो है वो समझने में आसान कर देता है, क्योंकि वो आगे आगे प्रोनाउंस कर देगा तो आप उसको उच्चारण कर लेंगे, बच्चों को समझने में आसान होगा। फिर अ गुड लिसनिंग, अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली अ नेचुरल इंग्लिश एनवायरनमेंट, ऑडियो विजुअल एड हेल्प इन क्रिएटिंग द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपको इंग्लिश को सिखाना है या सीखना भी, तो प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। तो वो एनवायरनमेंट आप ऑडियो विजुअल एड की हेल्प से वहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि बच्चे भी इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ पर सीख सकें। आते हैं 19 पर, राइट अ शॉर्ट पोएम। कोई भी पोएम अपनी जो याद होगी, बाबा बाबा ब्लैक शिप जंगल और ये वाली, या जैक एंड जिल, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, ट्विंकल ट्विंकल, और यही 2-3 याद है, अपने भाई को बहुत पहले पढ़ाया था तब याद है। ठीक है, अब तो भाई भी भूल गया होगा। 20 में देखिए क्या है, डिस्क्राइब द मटेरियल एड इन अ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर आपको बताना है, मतलब जो सामग्रियाँ हैं, आप पढ़ाते समय आप प्रोनाउंसिएशन वगैरह करवा रहे हैं तो क्या क्या आप वहाँ पर सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सबसे है चार्ट ऑफ स्पीच ऑर्गन, मतलब जो आपके ऑर्गन है उनकी पूरा चार्ट बना लीजिए। आईज, नोज, टूज, हैंड, फोर, चीक, ये वे, ठीक है, सब कुछ बता लो। ऑर्गन बना सबका, वहाँ पे फिगर बना रहे हैं तो वो अच्छा होगा। बच्चे देख के करेंगे, प्राइमरी में टीचिंग करने गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे। पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन ड्यूरिंग द प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड, अलग अलग साउंड के बारे में बताइए, सबके साउंड को प्रोनाउंस करवाइए। फिर लिग्वाफोन और ग्रामोफोन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड, इनका भी इस्तेमाल करते। फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है प्राइमरी में, ये कहाँ मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आप कई सारे एड्स के बारे में बता सकती हैं जो इंग्लिश में दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए। ओके, तो ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चन। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार आ जाओ, देख लो, आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा और बताऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, करवाऊंगी सारे, ठीक है। तो मैंने आज आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस करवाए हैं 25 मिनट में। आपको मुझे उम्मीद है समझ में आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। दिक्कत होती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और भी तरीके से बहुत कुछ बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। आपका सोल्यूशन निकलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, जाते जाते क्लास को आपको लाइक करते हुए जाना है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में मेंशन करना है, मुझे बताना होगा आपको, तभी मुझे पता चलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई दिक्कत है तो बताइएगा ज़रूर, आप सभी दूर ज़रूर करूँगी आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू शालिनी क्लासेस। बाय फ्रेंड्स, बाय एवरीवन।